ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने स्कूल में थोड़ा मैथ्स में फोकस कर लिया होता। यार इतना कॉम्प्लिकेटेड, समझ में ही नहीं आता कि एंट्री कहां पर लूं और एग्जिट कहां पर। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगता था, बट मैंने ऐसा तरीका निकाला है कि कोई भी समझ जाएगा कि डॉट एंट्री कहां पर लेना है और एग्जिट कहां पर, जो कि आप सिर्फ डेटा को एनालिसिस करके ही कर सकते हो। इसमें पहले आपको ड्राइंग बनाना है, ट्रेंड लाइन खींचना है, ग्राफ पर चार्ट पैटर्न्स बनाने हैं, फिर आपको वेट करना है ब्रेकआउट के लिए। और फिर जब ब्रेकआउट हो जाए आपको देखना है कि कहीं यहां पर ओआई में सपोर्ट तो नहीं है, कहीं यहां पर ओआई में रेजिस्टेंस तो नहीं है, राइट? बट नहीं, वेट, हमें ये सब कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं जो आपको समझाने वाला हूं ना वो रिवर्स वे ऑफ ट्रेडिंग है, जिसमें कि आप अगर लास्ट तक देखते हो ना तो आपको मैं समझाने वाला हूं कि कैसे बिना प्राइस एक्शन या फिर बिना ग्राफ ड्रॉ वगैरह करे हुए भी आप सिर्फ ओआई का डेटा देखते हुए भी एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। और सच बताऊं आपको, मैंने पूरा स्ट्रैटेजी एंट्री से लेकर एग्जिट तक प्लस होल्डिंग कैसे करना है फिबोनाची के साथ वो भी समझाया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहोगे या नहीं। बाकी मैंने पूरा मेहनत से इसको समझाया है, आपने लास्ट तक देखना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? 10 लाख का सर लॉस कर चुका हूं, प्लीज हेल्प। अब आपका हेल्प हो सकता है, अब आपका हेल्प हो सकता है। पहले आपने जो किया है उस टाइम पर भी रुक सकते थे, 10 लाख होने नहीं देते। सबसे बढ़िया था, 10 लाख होने नहीं देते। उसका रीजन क्या है? यू डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रूल्स। मैं आज आप लोगों को ना ओआई पर एक ऐसा इंसाइट दूंगा। मैं, अगर आप मुझे लाइव देखते होगे या फिर आपने अगर मुझे कभी भी यूट्यूब पर देखा होगा, मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आपने कभी भी मुझे देखा होगा तो आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि मैं हमेशा बात करता हूं किसका? ऑपरेटर्स के साथ ट्रेड करने का। ठीक, मैं हमेशा बात करता हूं भले ही एक ही ट्रेड मिल पाए, दिन के भले ही एक ट्रेड मिल पाए, बट ट्रेड एक ही करना है। स्कैल्प कर करके हजारों ट्रेड नहीं करने हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करने हैं। आप लोगों का लॉस कैसे हुआ है मैं आपको बता दूं। आप लोगों का लॉस कैसे हुआ है मुझे पता है आप लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, और आप लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मुझे पता है। और वो प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप लॉस। मेरे को बताना कि हाँ सर ये मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ है। मेरा खुद का बनाया गया स्ट्रैटेजी, आपने किसी और के मुंह से नहीं सुना होगा। डीएस रिवर्सल एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जहां पर कि आपको शायद ये ना बताएगा कि क्या है यार, पुराने तरीके का ट्रेडिंग है, बट एक्चुअली ये ही एक ट्रेडिंग है जो कि आज भी है, पहले भी था और जिंदगी भर रहेगा। वो है लिक्विडिटी को ढूंढकर हाई डिमांड एंड सप्लाई के जोन पर हमें ट्रेड लेना होता है। पुट लेंगे सप्लाई पर, कॉल लेंगे डिमांड पर। क्या आपको एक स्ट्रैटेजी से, क्या आप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से आप अपना लाइफ बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। एक ही स्ट्रैटेजी को मैंने पिछले 6 साल से, 5 साल मेरा खुद का प्रैक्टिस है, पिछले 1 साल से मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर और बाकी जगहों पर सिखाया भी है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं, हमें बस इतना पता करना है कि कैंडल साइकोलॉजी समझना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए ओआई डेटा और टाइम फ्रेम मैनेजमेंट। बड़े टाइम फ्रेम पर हमें देखना है कि पहले कब कब इन लेवल्स पर लिक्विडिटी आया है। ठीक है, उन लिक्विडिटी को ढूंढकर उसके हिसाब से हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। भाई देखो, आप नौकरी करते हो शायद 30,000 रुपए की महीने का, आपने ट्रेड पर अपना एफडी तोड़वाकर 2 से 3 लाख रुपए लगाए, और जैसे ही मार्केट में आपने एंटर किया आपका लॉस स्टार्ट हो गया। कितने का लॉस स्टार्ट हो गया? मान लो 14,000, 15,000, 20,000 का लॉस हो रहा है, और आप वो लॉस नहीं ले पाओगे बिकॉज आपका जो क्वांटिटी ले रखा है आपने, वो पोजीशन साइजिंग के हिसाब से बिल्कुल गलत है। 3 लाख रुपए आपके पास है, आप एकदम बिगिनर हो, आपको एडवाइजरी ने बोला है कि सर और पैसे लगाओ, फिर नीचे से एवरेज बाई करो। नहीं होता है सर। कोई भी एडवाइजर हो, कोई भी बंदा इस दुनिया का नहीं कह सकता कि ये नीचे से यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, हाँ हम इतना कह सकते हैं कि हाँ इस लेवल पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा था पहले, अब की बार भी हो सकता है। हाईएस्ट प्रोबेबल रेट यही है। इस लेवल पर हम अगर एंटर करते हैं तो हमारे पास दो चीजें हो सकती है। एक होगा कि बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक, 2,000, 1,500, 1,000 रुपए पर लॉट।
या तो अगर ये टूट जाता है झटके से तो मैं 300 रुपए 250 रुपए मार्केट को देकर निकल जाऊंगा। यस गाइस, यस। आपको इस स्ट्रैटेजी में, आपको मैं पहले ही बता देता हूं, आपको इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉसेस लेने होंगे। स्टॉप लॉसेस लेने होंगे। आज अगर आप देखते हो, आज अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये क्या बात कर रहा है, स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा ट्रेडर खुद को बोल रहा है, बट स्टॉप लॉस। देखो सर, पता नहीं मुझे दुनिया आपको क्या सिखा रही है, बट मैं आपको यही सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है स्टॉप लॉस। इस बात पर सहमत हो कि नहीं जरूर बताना। ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ही ट्रेडिंग है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आप कोई भी बच्चे को भी अगर बोल दो कि चल बेटा तू बाई और सेल दबा, 10 ट्रेड उसको लेने के लिए बोलो, 10 में से वो बच्चा शायद 4 ट्रेड में प्रॉफिट भी बुक कर लेगा। उसको कुछ नहीं पता है, उसको सिर्फ बटन दबाना है। 4 ट्रेड वो ठीक कर लेगा, बाकी 6 ट्रेड का क्या हुआ, उसमें वो लॉस बुक करेगा। ठीक। अब बात यह है कि उन 6 ट्रेड्स में अगर उसने ज्यादा लॉस नहीं लिया, मान लो उसने ट्रिगरिंग पर स्टॉप लॉस लगा दिया, सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगा दिया कि कुछ भी हो जाए, अगर मार्केट मेरे लेवल को रेस्पेक्ट करता है तो प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं करता है तो स्टॉप लॉस होगा। अगर वो 6 ट्रेड स्टॉप लॉस होते हैं तो बाकी के 4 ट्रेड में वो प्रॉफिट करने के बाद भी शायद वो प्रॉफिटेबल ही रहे। समझ रहे हो? तो स्टॉप लॉस इज द मेन थिंग। लॉसेस कम करो, प्रॉफिट्स होता रहेगा। प्रॉफिट तो होंगे यार, कहीं पर भी इंटर करो प्रॉफिट होगा, बट उसके अगेंस्ट में जो लॉस होते हैं उसको मुझे 300 से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है? क्या मैं ये आपको जो बोल रहा हूं कि स्टॉप लॉस ही ट्रेडिंग है, स्टॉप लॉस ही ट्रेडिंग है, क्या आज तक आपने इतने सारे लॉस करने के बाद समझा इस बात को? हाँ। उसके बाद आता है कि एनालिसिस करना है, ओआई एनालिसिस करना है, डेटा देखना है। उसके बाद हमारे टाइम फ्रेम मैनेजमेंट करते हुए पूरा का पूरा लिक्विडिटी जोन ढूंढना है। हमें हाई डिमांड जोन, हाई सप्लाई जोन पर एंटर करना है, वो लेवल्स हमें ड्रॉ करना है। एंटर करने के बाद हमें फिबोनाची लगाकर पूरे टारगेट तक वेट करना है। फिबोनाची, हाँ, आपको फिबोनाची होल्ड कराने के लिए मजबूर करेगा कि नहीं रुक, अभी तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, अभी भी अपना टारगेट आना बाकी है। और वो फिबोनाची बोलेगा कि नहीं, ये अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, वो नीचे गिरेगा, बट वो फिबोनाची क्या 30%, 40%, 50% को रिस्पेक्ट करते हुए फिर वापस ऊपर जाएगा। ठीक है? तो कुछ कंपोनेंट्स है वो हमें सीखना है। सीखते सीखते आपको बस एक्यूरेसी ठीक करना है। वो जो बच्चा 6 ट्रेड में लॉस कर रहा था, हमें बस वो 6 के जगह पर 3 ट्रेड में लॉस करना है। ठीक है? 3 ट्रेड में तो लॉस होंगे ही, तो 7 ट्रेड्स आपको परफेक्टली सक्सेसफुल करने हैं, और बाकी के जो 3 ट्रेड है उसमें छोटे छोटे लॉसेस करने हैं। ठीक है? क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो आप लोगों का लॉस का रीजन ही है स्टॉप लॉस मेरे भाई। मानो चाहे ना मानो, स्टॉप लॉस ही सबसे बड़ा रीजन है। और उसके साथ साथ पोजीशन साइजिंग, उसके साथ साथ एडवाइजरी लेना, मतलब इसको एक मौका देकर देखते हैं। बहुत जगह पर हमने ठोकर खा लिया, लोगों ने बहुत सारे लॉसेस करवाए हैं। अभी भी आपके अंदर एक होप तो है कि यार अगर ठीक से करा जाए ना तो पूरे महीने का सैलरी मैं एक दिन में कमा सकता हूँ। वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पूरे एक महीने का सैलरी आपने एक दिन कमाया भी होगा। इसीलिए आज भी आप लोगों के अंदर वो एक आस है कि यार ये ट्रेडिंग से ही हो सकता है, ये मेरे जो पैसे मैंने लुटाए हैं ये पैसे ट्रेडिंग से वापस आ सकते हैं। राइट? बिल्कुल आ सकते हैं सर। बस ना जिस दिन आपने अपना कैपिटल ब्लो अप किया था, जिस दिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया था, बस उन दिनों को स्ट्रैटेजाइज करो, उन दिनों को आप रियलाइज करो क्या क्या आपने गलती की थी। यार गलती तो होगा ही। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी सीखने के बाद आप बिल्कुल मतलब जहां एंटर करोगे एकदम प्रॉफिट होगा, नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा कि हाईएस्ट प्रोबेबल मूवमेंट वाले जोन पर मुझे एंटर करना है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। ठीक है? पहले भी उन जोन्स पर बड़े मूवमेंटम हुए हैं, बड़े लिक्विडिटी आए हैं। अब की बार भी आने का प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है। अगर आ गया तो बड़ा प्रॉफिट, अगर नहीं आया तो अब आप ना एक टाइम फ्रेम के अंदर आ जाओ। ठीक है? अब आप एक टाइम फ्रेम के अंदर आ जाओ। जो चीजें मैं आज सिखाऊंगा उन चीजों का ध्यान रखना। मैं मेनली आज आपको ओपन इंटरेस्ट को सिखाऊंगा। कोई भी कोई भी यहाँ पर बिल्कुल जीरो नॉलेज का भी है ना, तो नॉर्मली ओपन इंटरेस्ट समझ के भी ना वो ट्रेड बिठा सकता है। मैं इस तरीके से आपको ओपन इंटरेस्ट समझाऊंगा। ठीक है? ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत इधर उधर का अगर टाइम रहा, बहुत वास्ट है। मैंने मतलब मान लो 3 महीने में सिखाया है। ठीक है? 3 महीने लगते हैं एक प्रॉपर ओवरऑल समझाने में, ओवरऑल सिखाने में। बट
ओपन इंटरेस्ट मैं 100% सिखाऊंगा यहाँ पर, ओपन इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओपन इंटरेस्ट ही आपको बताता है कि ऑपरेटर कहां पर उसका ऑर्डर बैठाया हुआ है, ठीक है। मैं ओपन इंटरेस्ट को बोलता हूँ चुगलीखोर। चुगलीखोर का मतलब वो है कि वो मेरे कान में आकर ये बोलता है, अरे अभय, यहाँ पर 4,000 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, यहाँ पर इतने लोग अपना ऑर्डर डालकर बैठे हुए हैं, तो वो ऑर्डर पहचानना है, प्लस हमें उस ऑर्डर को, उस नंबर को देखते हुए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उसका क्या सपोर्ट रहेगा, उसका क्या स्टॉप लॉस रहेगा, सब कुछ हमें ओपन इंटरेस्ट बता देगा, ठीक है। तो आर यू ऑल रेडी गाइस? मुझे पता है आप लोगों के साथ बहुत बार धोखा हुआ है, इस बार एक चांस देकर देखो, जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक मैं बताता रहूंगा, ठीक है, तब तक मैं बताता रहूंगा। डोंट वरी गाइस, दिस विल बी योर वेरी वेरी वर्दी 2 आवर्स 3 आवर्स, जितना भी टाइम लगे, ठीक है। चलो मुझे एक बात बता दो कि ये फिबोनाची किसको किसको आता है? फिबोनाची किसको किसको प्रॉपरली आता है? पता है मैंने फिबोनाची क्यों पूछा? फिबोनाची अगर आप बोलते हैं कि हाँ सर फिबोनाची आता है, दैट मीन्स आपको मार्केट के बारे में पता है, और आपको एक नॉलेज है, एक नॉलेज है कि फिबोनाची अगर आता है तो आपको ना मार्केट का वो सीढ़ी वाला मेथड समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा 30% 50% नीचे आता है, थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। फिबोनाची अगर नहीं आता है, दैट मीन्स आपको प्राइस एक्शन पर होल्ड नहीं है, ठीक है। प्राइस एक्शन पर बिल्कुल होल्ड नहीं है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत इंसाइट देने की, बट आपको प्राइस एक्शन को अलग से, टेक्निकल एनालिसिस अलग से, पूरा पूरा बेसिक से सीखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ओआई इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट अगर आप सीख जाते हो तो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन थोड़ा इजी हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि पहले प्राइस एक्शन करके टेक्निक ओआई पर चलते हैं, मैं बोलूंगा कोई इशू नहीं है, आपको नहीं आता है तो आप ओआई से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। अच्छा, अब ओपन इंटरेस्ट है क्या चीज, समझ लो। ओपन इंटरेस्ट ना एक एनएससी वेबसाइट पर हमें मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पर। ओपन इंटरेस्ट आपको ये बताता है कि ऑर्डर्स कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, राइट। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि अगर आपको पहले से पता होगा, मान लो एक एक कोई भी मर्चेंडाइज या फिर कोई भी चीज, कोई पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल पर मार्केट में हमें पता है कि जो यूएसए और रशिया के बीच में एक वॉर हो सकता है, अंदर ही अंदर चल रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर एक एक कोल्ड वॉर टाइप चल रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है, हमें पता है कि हो सकता है वॉर। अब उस वॉर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब उस क्रूड ऑयल पर एक ह्यूज डिमांड आने वाला है, राइट, एक ह्यूज डिमांड आने वाला है। तो जब से ये दोनों के बीच में वॉर का सिचुएशन बन रहा था, कोल्ड वॉर, तब से पता है क्या हुआ, तब से उस टाइम से रशिया ने भी अपने अपने अलायंसेस, अपने अपने दोस्तों से, यूएसए ने भी अपने अपने दोस्तों से क्या किया, एक एक ऑर्डर डालकर रखा हुआ है। क्रूड ऑयल क्या होता है? पेट्रोलियम का क्रूड वर्जन, ठीक है, पेट्रोल समझ लो, पेट्रोल, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पेट्रोल समझ, ठीक है, पेट्रोल डीजल जो भी है, ठीक है। तो उन दोनों ने ऑर्डर डाल दिया, अपने 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 फ्रेंडली कंट्रीज को बता दिया कि भाई देख, मुझे ऑयल का ऑयल का जरूरत पड़ सकता है। अब वो तो मुंह से बोल देगा और वो लोग ऑयल को होल्ड कर लेंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता है। अब मान लो इंडिया से यूएसए मांग, इंडिया से रशिया मांग लेता है, ठीक है, यूएसए, इजराइल, इजराइल इधर उधर से कहीं ना कहीं से उसने ऑयल का एक डिमांड रख दिया कि मेरे को इस टाइम पर ऑयल चाहिए होगा, ठीक है। अब उसने बोल दिया और यहाँ पर ये लोग ऑयल लेकर बैठ जाएंगे? नहीं, वो लोग कुछ एडवांस करेंगे, कुछ एडवांस करेंगे, या फिर मान लो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे। समझ लेना इस बात को, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे किस चीज का? कि हाँ मुझे इस टाइम तक शायद क्रूड ऑयल मिल सकता है, अगर वॉर स्टार्ट होता है तो क्रूड ऑयल लेंगे, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसा सिचुएशन है कि अगर स्टार्ट होता है, ध्यान देना इस बात को, अगर स्टार्ट होता है तो चाहिए होगा। बट अगर मैं पहले से ऑर्डर नहीं डालकर रखूं, लोगों को अगर ना बताकर रखूं कि मुझे क्रूड ऑयल चाहिए होगा, तो शायद जब स्टार्ट हो जाए वॉर उस टाइम पर मुझे पहले से ना मिले। तो पहले से ऑर्डर डाल के रखना होता है, राइट। उन्होंने पहले से बोल रखा है, कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर रखा है कि देख मुझे इतने गैलन्स ऑफ
ऑयल चाहिए होगा। रशिया ने भी बोल दिया अपनी किसी कंट्री को, अपने फ्रेंडली कंट्री को, यूएसए ने भी बोल दिया अपने फ्रेंडली कंट्री को। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ इन दोनों को पता है और कुछ लोगों को पता होगा जो कि क्रूड ऑयल के मर्चेंट्स है, जो कि क्रूड ऑयल के बिजनेसमैन है। ठीक है, क्रूड ऑयल को पंप करते हैं या फिर क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टेशन वगैरह करते हैं। तो इससे क्या होगा ना, क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है कि इतने गैलन्स ऑफ ये ऑर्डर आया है यूएसए की तरफ से, इतने गैलन्स ऑर्डर आया है रशिया की तरफ से। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ठीक है, मतलब वादा है कि मैं तेरे से लूंगा और मैं पूरा पैसा भी दूंगा। ठीक है, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो वॉर होना इज ट्रिगरिंग प्राइस। वॉर स्टार्ट होगा तब हमें चाहिए होगा, दैट इज ट्रिगरिंग प्राइस। और कब चाहिए होगा, कब चाहिए होगा, कितना क्वांटिटी चाहिए होगा, सब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा। वही सेम चीज है ओआई। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं रिलेट करके आपको समझा रहा हूं। तो जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है, मान लो वॉर अगर स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्या, वो ट्रिगरिंग प्राइस तक आ गया मार्केट, ऑर्डर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। याद करो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा हुआ था मुझे इतने गैलेंस चाहिए, तो वो गैलेंस ऑफ ऑर्डर्स उसको मिलते रहेंगे। अब ऑर्डर फिल होना स्टार्ट होगा, यहां पर आ जाएगा लिक्विडिटी। कैसे? पैसे आ रहे और उसका सप्लाई उसको मिल रहा है। डिमांड वर्सेस सप्लाई, डिमांड भी है, डिमांड को सप्लाई भी मिल चुका है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, सोचो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर अभय को मिल जाए तो अभय क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो अच्छा मौका है यार, एक काम करता हूँ, जितना पैसा है मेरे पास, मैं अपना पैसा प्लस अपने दोस्तों का सारा सारा का पैसा लेकर क्रूड ऑयल खरीद कर होल्ड कर लेता हूं अभी। कल जब जैसे ही वॉर स्टार्ट होगा तो मार्केट में एक क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। किस बात का? कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर। समझ में आ रहा है इस बात का? तो सेम चीज जब हमारे मार्केट में किसी बड़े ट्रेडर को या फिर बड़े हाउसेस को कोई एंट्री करना होता है, वो ना ऐसे चिंदी जैसे एंटर नहीं करते, वो यहाँ पर ऐसे ऑर्डर नहीं डालते। उनका ऑर्डर होता है लाखों लाखों क्वांटिटीज का। ठीक है, इन लाखों क्वांटिटीज को खरीदने के लिए एक एक क्वांटिटी का प्राइस मान लो 300 रुपए है। लाखों क्वांटिटीज खरीदना है उनको, तो इतने क्वांटिटीज कहाँ से मिलेंगे यार इनको? है ना, 10 लाख, 15 लाख, कभी कभी आपने देखा है 60 लाख है। इतने क्वांटिटीज कहाँ से मिलेंगे आपको? कहीं से तो चाहिए होगा। तो ये क्वांटिटीज उनको मार्केट से इतना इजीली नहीं मिलता है। ये क्वांटिटीज मेनली रिटेलर्स के पास रहते, मैक्सिमम सारे रिटेलर्स अपने अपने पास रखते हैं, और कुछ क्वांटिटीज इनको शायद मिल जाते होंगे। बट इनको क्या करना होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके रखना होता है एनएससी के साथ। ठीक है, एक्सचेंज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके रखना होता है कि जब मार्केट, मतलब अभी मार्केट चल रहा है 19,360, उन्होंने देखा कि ओके 19,300 पर एक बहुत अच्छा मौका है वहां पर एक एंट्री करने का, नीचे से बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा और हम लोग 19,300 के एग्रीगेटिव लेवल पर हम लोग एंटर करेंगे। तो 19,300 पर उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लिया, एक्सचेंज को बता दिया कि मैं इस लेवल पर इतने क्वांटिटीज, इतने लाखों क्वांटिटीज मुझे चाहिए होंगे। एक्सचेंज के पास वो डेटा आ जाता है, वो डेटा एक्सचेंज लगा कर रखता है कि ओके इतने इतने क्वांटिटीज इसको देने पड़ेंगे जब मार्केट 19,300 पर आया। तो 19,300 क्या हुआ, ट्रिगरिंग प्राइस, मतलब वहां पर ऑर्डर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर ऑर्डर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको तो ऑर्डर के लिए क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, क्वांटिटीज चाहिए होगा। वो क्वांटिटीज कौन देगा, एक्सचेंज देगा। अब एक्सचेंज के पास तो फ्री क्वांटिटीज नहीं है, जितने फ्री क्वांटिटीज है उतना उसका ऑर्डर लग जाएगा बाद में जब 19,300 पर आएगा, और जितना क्वांटिटीज बचा रहेगा वो क्वांटिटीज रिटेलर से उनको मिल जाएगा। मतलब 19,300 तक आते आते बहुत लोग अपना अपना क्वांटिटीज छोड़ेंगे, वो क्वांटिटीज पे होल्ड होगा, एड ऑन होता रहेगा। तो इस प्रोसेस में जब 19,300 आएगा तब प्रायोरिटी बेसिस पर इस कॉन्ट्रैक्ट को फिल करने की होड़ लग जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर फिल होता रहेगा। तो 19,300 पर एंट्री है, तो यहाँ पर 20% एंट्री हुआ है 19,290 पर, 19,285 पर, 19,297 पर, 19,298 पर, ऐसे ऐसे लेवल पर उसका ऑर्डर, सारे ऑर्डर 19,300 पर फिल नहीं होंगे, थोड़ा 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 करके एवरेज होता रहेगा, इतने सारे क्वांटिटीज है। तो 19,280, 19,295, 19,275, ये ऑर्डर जो एंटर हुआ है ना, ऑर्डर फिल हुआ है, इन सब का एक एवरेज स्टॉप लॉस भी होता है उनका,
कि हाँ मार्केट मेरे इस एंट्री से मूव तो करेगा। अगर मूव नहीं करते, उनको भी पता है कि यार मूव ना भी कर सकता है, राइट। बहुत बार आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा ओआई है, इतने लाखों का ओआई, बट वो चेंज हो गया। इसका मतलब है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है या फिर वो जो ऑपरेटर्स है उनका भी स्टॉप लॉस लगा होगा, इसीलिए वो ओआई चेंज हो गया है, शिफ्ट हो चुका है। तो उनका स्टॉप लॉस कहां पर रहता है? 19,300 पर। अगर उनका ओआई सबसे ज्यादा है तो 19,275 से लेकर 19,260 या 19,255 तक एक प्रॉपर बाइंग लेवल है हमारे जैसे रिटेलर्स के लिए। हमें पता है कि 19,300 का सबसे ज्यादा ओआई लिखा हुआ है, और उस ओआई पर जब ऑर्डर एड ऑन होते रहेंगे तो इस प्राइस पर 19,280, 19,270, इस प्राइस पर उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और हमें भी इन्हीं ऑपरेटर के साथ अपना एंट्री बनाना होगा। और स्टॉप लॉस रहेगा 19,250 से 2 पॉइंट नीचे या 1 पॉइंट नीचे। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि उनका स्टॉप लॉस भी 19,250 के नीचे होता है। तो एक ऐसे लेवल पर एंटर करो जहां पर कि ऑपरेटर का खुद का स्टॉप लॉस हो। तो मान लो ऑपरेटर अपना स्टॉप लॉस तो होने नहीं देगा। जब भी उसको दिखेगा कि अरे यार ये तो अपने लेवल पर आ रहा है, अब मतलब स्टॉप लॉस हो सकता है, वो और क्वांटिटीज ऐड ऑन करेगा। वो कभी स्टॉप लॉस होने नहीं देता है। बहुत कम बार होता है कि ओआई टूट कर अपना स्टॉप लॉस वो लोग लेते हैं और उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस होता है। बिल्कुल होता है, हमारा भी स्टॉप लॉस होता है। तो ऐसे लेवल्स पर हमारा एंट्री होना चाहिए जहां पर कि उनका स्टॉप लॉस हो। वो अपना स्टॉप लॉस नहीं होने देंगे, वहां से मार्केट को खुद पंप करेंगे, तो वहां पर हमारा भी फायदा होगा। इससे क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस बहुत 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 छोटा होगा, और इससे हमारा टारगेट बहुत 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 बड़ा होगा। 1:10, 1:15 भी हमने लाइव यूट्यूब पर निकाला है। ठीक है, अभी तक मैंने जो समझाया है एक स्टोरी के साथ आप लोगों को इसको रिलेट कराने की कोशिश की है। क्या ये समझ में आया है? अब चलते हैं पूरा स्क्रीन पर। वही ठीक से सीख लिया तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में और इजी होगा, आपको और इजीली समझ में आएगा कि हाँ ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो लाइन पर दम है। आप लोग आज तक आप लोगों ने सीखा होगा कि सपोर्ट पर एंट्री करो, रेजिस्टेंस पर एग्जिट करो, रेजिस्टेंस पर पुट लो, सपोर्ट पर put। नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है। आपको देखना भी होगा कि लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्या वो लाइन ऑपरेटर के हिसाब से है कि नहीं, क्या वहां पर ओआई का सपोर्ट है कि नहीं। चलो देखते हैं। अभी तक अगर आपने देख लिया पूरे वीडियो को, आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना फर्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन पर लिखिए अभी, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने यहां तक पूरा वीडियो देखा है। आपको बस कोई भी वेबसाइट को गूगल क्रोम या फिर सर्च इंजन ओपन करो, वहां पर जाकर सिर्फ इतना लिखना है ऑप्शन चेन एनएससी, एनएससी ऑप्शन चेन। तो आपको ये ओपन होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी आपको वीकली ही देखना है। ठीक है, वीकली एक्सपायरी देखना है। यहाँ पर निफ्टी मिल जाएगा, फिर निफ्टी मिल जाएगा, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन स्क्रिप्ट पर कितने ओआई डेटाज हैं, कितना ऑर्डर दिया हुआ है, वो सारा का सारा चीज यहाँ पर दिखेगा। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? बहुत लोगों को ना इसका इसका आइडिया नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में ना आना भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आप देख लो कि ये जो नंबर्स है, आपको ये सारे नंबर्स नहीं देखने, आपको गिन चुनकर कुछ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक नंबर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओआई का नंबर है, ओआई जो डेटा है ये ओआई है और ये ओआई है। ठीक है, ये दोनों तरफ के कॉर्नर्स पर ओआई है। ठीक है, एकदम राइट हैंड साइड कॉर्नर पर और लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर ओआई है। ठीक है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पर ओआई है, एकदम एक्सट्रीम राइट पर ओआई है। ठीक है, तो यहां पर आप चीज एक देखोगे कि इधर पुट्स लिखा हुआ है, इधर कॉल्स लिखा हुआ है। ठीक, इधर पुट्स लिखा हुआ है, इधर कॉल्स लिखा हुआ है। ये ओआई डेटा है, ये एनएससी की तरफ से आता है गाइस। इस पर ये कोई दूसरे दूसरे कोई भी वेबसाइट या फिर कोई दूसरा जो थर्ड पार्टी वगैरह होते हैं उनका नहीं है। ये एनएससी का डेटा होता है जो कि एकदम हमेशा परफेक्ट होता है, और एकदम आप उस पर विश्वास कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पुट्स का मतलब क्या है? ये पुट्स और ये कॉल्स, यहां पर पुट्स पर अगर ज्यादा ओआई है नंबर, इतना समझ लो। पुट आपको पता है ना, आप लोग पुट जब बाई करते हो, पुट लेने का मतलब ये है कि जब मार्केट नीचे गिरेगा तब प्रॉफिट होगा। आता है, सबको समझ में आता है ये चीज सबको समझ में आता है कि पुट लेते हैं, प्रॉफिट किस तरफ होता है? मार्केट अगर गिरेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, पुट अगर लेंगे नीचे गिरेगा तो ही प्रॉफिट करेंगे। राइट, मंदी के टाइम पर कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है।
अभी तो हमारे इवेंट पर धोनी ने भी बता दिया कि भाई सारे ट्रेडर्स पुट लेकर बैठे हुए हैं। तो पी होता है मंदी के टाइम पर कमाने के लिए, ठीक। अब सीई होता है जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट है, ठीक है। बट यहां पर इसका थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, पूरा पूरा डिफरेंट है, मतलब ऑपोजिट है। तो पुट साइड पर जिस पर ज्यादा ओआई का नंबर होगा, पुट साइड पर जिस पर ज्यादा ओआई का नंबर होगा, ठीक है, वो सपोर्ट होगा। हाँ जी, वो सपोर्ट होगा। तो पुट साइड पर अगर नंबर ज्यादा है, मैं आपको इस वेबिनार में मैं आपको इस वेबिनार में पुट टू कॉल रेशियो भी समझाऊंगा, पीसीआर। पीसीआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर एटलीस्ट आपको इतना पहले से ही बता देगा कि भैया देख, आज अगेंस्ट द ट्रेंड मत कर काम, ट्रेंड के अंदर रहकर काम कर, ठीक है। पीसीआर, पुट टू कॉल रेशियो, ठीक है। वो कैसे होता है मैं बाद में बताता हूँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा। ये दो चीज आप सीख लो, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा और किसी चीज का, ठीक है। हाँ, बट टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल टाइम दे देना उसको थोड़ा सा, ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ताकि आपका कैंडल बेसिस पर आप प्रॉपर एकदम परफेक्ट एंट्री लगा सको। एंट्री लगाने के लिए वो चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो पुट पर अगर वैल्यू ज्यादा है, चलो छोड़ो अभी ऊपर का, नीचे ये ओआई का लेवल है, ये ओआई का नंबर है, ये भी ओआई का नंबर है, राइट। तो आपको बस इतना देखना है कि पुट साइड पर ओआई ज्यादा है या फिर कॉल साइड पर ओआई ज्यादा है। कॉल साइड पर ओआई ज्यादा दिख रहा है, 17 लाख दिख रहा है। पुट साइड पर ओआई 14 लाख दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा मजबूत है, एक बार सारे बताओ कौन ज्यादा मजबूत है। कॉल ज्यादा होने का मतलब क्या है, मार्केट अपसाइड जाएगा, राइट। कृतज्ञ ना, मार्केट अपसाइड जाएगा, है ना। कॉल साइड पर ज्यादा नंबर का मतलब है मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, है ना। है। बहुत लोगों को बिल्कुल नहीं आता है ये चीज, बहुत लोगों को बिल्कुल नहीं आता है, आज क्लियर हो जाएगा। पुट कॉल साइड पर ज्यादा ओआई का मतलब ये है कि वो नीचे जाएगा, ठीक है। कॉल साइड पर ज्यादा ओआई का मतलब है वो नीचे जाएगा, मतलब वो रेजिस्टेंस है सर। यहां पर यही डिफरेंस है, यहां पर यही डिफरेंस है, ठीक है। कॉल यहां पर सेल किया है, मान लो आपके पास कॉल है, कॉल आपने बाई किया है, तो कॉल को आप प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करोगे, कॉल को सेल करोगे ना। तो कॉल सेल क्यों कर रहे हो, कॉल सेल का मतलब ये है ना कि मार्केट बियरिश है ना, मार्केट बियरिश होने वाला है, इसलिए आपने कॉल को सेल किया, वरना थोड़ी ना उसको आप सेल करते, आप तो उसको होल्ड करके रखते। बियरिश दिखा आपको, इसलिए आपने कॉल को सेल कर दिया, ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए, मतलब कॉल बाइंग किया हुआ था आपका और वो कॉल आपने सेल कर दिया। क्लियर। तो कॉल पर, यहां पर लेफ्ट साइड पर कॉल होगा, ध्यान दो, एकदम ट्रिक से बता रहा हूं, लेफ्ट साइड पर कॉल होगा, राइट साइड पर पुट होगा, ठीक है। राइट साइड पर पुट होगा, लेफ्ट साइड पर कॉल होगा, ठीक है। तो कॉल साइड पर अगर ज्यादा ओआई है, दैट मींस कि आज मार्केट बियरिश है। पहली बात तो एनएससी का वेब ऑप्शन चेन का डेटा निकालते ही आप बस इतना देख लो कि लेफ्ट साइड पर क्या है, राइट साइड पर क्या है। लेफ्ट साइड पर अगर ओआई ज्यादा है, लेफ्ट साइड पर अगर नंबर ज्यादा है, तो मतलब मार्केट आज बियरिश रहेगा। राइट साइड पर ओआई अगर ज्यादा है तो मार्केट मार्केट क्या रहेगा, क्या रहेगा। राइट साइड पर ओआई ज्यादा है तो मार्केट क्या रहेगा। तो इतना समझ में आ गया, राइट साइड पर ज्यादा नंबर मतलब बुलिश, लेफ्ट साइड पर ज्यादा नंबर मतलब बियरिश। इतना समझ में आ गया, क्लियर सबको। जिसको नहीं आता था पहले वो बताओ कि मैं, नाउ आई एम क्लियर। ओ आई, जिसको इसको नहीं पता था, आई गेस अब की बार समझ में आ गया। लेफ्ट साइड पर क्या रहता है, लेफ्ट साइड पर कॉल रहता है, कॉल का डेटा, राइट साइड पर पुट का डेटा रहता है। लेफ्ट साइड पर अगर ओ आई ज्यादा है, अगर ये डेटा लेफ्ट साइड का, ये एकदम कॉर्नर वाला, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो कॉलम है, उस पर अगर डेटा ज्यादा है तो मतलब वो बियरिश रहेगा। लेफ्ट साइड पर डेटा ज्यादा है तो बियरिश रहेगा, राइट साइड पर डेटा ज्यादा है तो बुलिश रहेगा, राइट साइड पर पुट रहता है। अच्छा सुनो, एक 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 वो कर लेते हैं, क्विज खेल लेते हैं, क्विज खेल लेते हैं, सुनो। 19,200 पर, 19,200 पर पुट साइड मतलब राइट साइड में, राइट साइड में 19,200 पर ओआई है 23 लाख का, और लेफ्ट साइड कॉल साइड पर 19,250 पर है 27 लाख का ओआई। तो मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट रहेगा बियरिश, बियरिश, बियरिश। ओके, अच्छा, अब मैं बताता हूं। 19,250 पर जब मार्केट जाएगा,
तब वो बेरिश होना होना स्टार्ट करेगा। मैंने एक चीज आपको बताया था, अगर वॉर होगा तो जाकर कॉन्ट्रैक्ट फिल होगा, याद करो। मैंने ऐसे ही नहीं कहानी सुनाया था आपको। अगर वॉर होगा, याद आया? कुछ समझ में आ रहा है अब धीरे धीरे? अगर वॉर स्टार्ट हुआ तो जाकर हमें क्या करना होगा, तो जाकर क्या गाइज, तो जाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट फिल होना स्टार्ट होगा। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन खाली पड़ा हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट अब भरने वाला है। अब वो ऑयल जो चाहिए था वो ऑयल अब वो लोग लेने वाले हैं, राइट? समझ में आ रहा है? तो मार्केट अगर अभी फिलहाल 19,200 एंड 19,250 के बीच में है, तो अभी तक तो वॉर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तक तो वॉर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हुआ है क्या? हुआ है क्या? अभी तो सिर्फ कोल्ड वॉर चल रहा है सब में, दोनों में। अभी तो कोल्ड वॉर चल रहा है सब में, राइट? तो जब मार्केट 19,250 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा अब बताओ? जब 19,250 को मार्केट टच करेगा तब क्या होगा? रिवर्स करेगा, डाउन आएगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। ओके, मैं इसको और अच्छे भाषा में बोलता हूँ। ठीक है, मैं इसको और अच्छे भाषा में बोलता हूँ। 19,250 को जब मार्केट टच करेगा ना, तब ऑर्डर फिलिंग स्टार्ट होगा। क्या होगा? तब कॉन्ट्रैक्ट फिल होना स्टार्ट होगा। क्या होगा? तब कॉन्ट्रैक्ट पर जितने भी क्वांटिटीज थे वो क्वांटिटीज ऑपरेटर्स को दिए जाना स्टार्ट होगा। उनका ऑर्डर लग जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और वो एक्टिव होने के बाद धीरे धीरे उनका बाइंग होता रहेगा। कहाँ से कहाँ तक? मैंने क्या बोला है? 19,250 पर उनका ओआई सबसे ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रखा है 19,250 पर। बट ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, ये चीज समझ लिया अभी जो बताने वाला हूँ, तो फिर आपको ना परफेक्ट समझ में आ जाएगा कि किस प्राइस पर मुझे लेना है और कितना मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट ये यही है कि आपका एंट्री परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस भी लगाते हो, बट स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है। चार्ट पर भी बताऊंगा, चार्ट पर भी बताऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं ये जो चीज समझा रहा हूँ आपको, ये समझा दूं पहले। कॉल साइड पर 19,250 पर सबसे ज्यादा ओआई था। सबसे ज्यादा ओआई 19,250 पर कितना था? 27 लाख का, राइट? 27 एलएससी, राइट? और 19,200 पर 19,200 पर ओआई सबसे ज्यादा था कितने का? 23 लाख का, 23 लाख एलएससी। ठीक। ये दो तरफ ओआई है, इस तरफ क्या है? कॉल साइड है। लेफ्ट साइड पर क्या होता है? कॉल साइड, इतना समझ लेना। लेफ्ट साइड पर कॉल साइड होता है, राइट साइड पर पुट साइड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर कॉल साइड। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको तोड़ तोड़ के सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं। 19,250 पर ओआई है कॉल साइड पर 27 लाख का। 19,200 पर 23 लाख का ओआई है। ठीक है। मार्केट अभी चल रहा है कितने पर आपको पता है? मार्केट अभी चल रहा है 19,252 पर। 19,252 पर। अब देखकर, ध्यान से देखकर बोलो कि 19,250 अगर आया है मार्केट, आज अगर 19,250 पर मार्केट आया है, तो इस लेवल से मार्केट का मूवमेंट किस तरफ होगा? अब क्या होना स्टार्ट होगा? अब क्या होना स्टार्ट होगा? अभी स्टार्ट होगा 19,250 पर जो 27 लाख का ऑर्डर लगाया हुआ था। 19,250 पर जो ऑपरेटर्स ने 27 लाख का ओआई लगाया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके रखा हुआ था कि मुझे जिस दिन वॉर स्टार्ट होगा उस दिन मुझे तेल चाहिए होगा, तुम लोग तेल भेज देना। वो ये दिन है, वो ये दिन है 27, ये टाइम है जब 27 लाख का जो ऑर्डर है वो अब ऑर्डर फिल होना स्टार्ट होगा। तो ये जो ऑर्डर फिल होगा ना, ये ऑर्डर फिल कैसे होगा पता है? ये ऑर्डर फिल होगा 19,250 से फिल होना स्टार्ट करेगा। तो मान लो ऑर्डर, कुछ क्वांटिटीज का ऑर्डर बुक होता है, मान लो 2 लाख का ऑर्डर बुक होता है 19,251 पर। ठीक है। कुछ ऑर्डर बुक होता है 19,255 पर। ठीक है। कुछ ऑर्डर बुक होता है 19,257 पर। कुछ ऑर्डर बुक होता है 19,267 पर। ठीक है। कुछ ऑर्डर बुक होता है 19,268 पर।
कुछ ऑर्डर बुक होता है 19,275 पर, ठीक है, कुछ ऑर्डर बुक होता है 19,277 पर, कुछ ऑर्डर बुक होता है 19,287 पर, ठीक है, कुछ ऑर्डर बुक होता है 19,285 पर, ठीक है। ऐसे करके ऑर्डर्स ना धीरे धीरे हर एक लेवल पर उनका ऑर्डर मिलता जाता है, ठीक है। मतलब इसका मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि मार्केट जब इस लेवल पर है, मार्केट जब 19,200 पर है, मार्केट जब 19,252 पर था ना, तो 19,252 पर आते ही आपको पुट नहीं खरीदना है। यू विल वेट एंड सी कि मार्केट कैसे 19,250 से ना धीरे धीरे 19,250 से धीरे धीरे 19,275 75 एंड 19,280 के करीब आकर वो धीरे धीरे एक बिरिश पैटर्न बनाकर परफेक्टली नीचे गिरता है और बहुत बड़ा गिरावट आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा गिरावट आएगा। यही हमें ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि 19,250 पर आते ही हमें पुट बाई करना है, नहीं, हमें वेट करना है कि वो सारा का सारा 27 लाख का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर फिल होता रहे। ये 27 लाख का एक एक सही दिमाग से सोचो कि 27 लाख का क्वांटिटी, 27 लाख का ऑर्डर आपको एक प्राइस पर फिल हो जाएगा, 19,250 पर फिल हो जाएगा? नहीं, वो फिल होते होते मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, उतना उतना उसको मिलता जाता है। तो ये जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर जो खरीदा है, बाइंग हुआ है, इसका एक एवरेज होता है और उस एवरेज का स्टॉप लॉस होता है 19,200 एंड 19,200 एंड एक मिनट, तो वो स्टॉप लॉस होगा 19,301 का, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस होगा 19,301 का। तो इन लेवल्स पर वो बाई होता रहेगा, बाई होता रहेगा, बाई होता रहेगा और 19,301 पर उसका स्टॉप लॉस होगा। और इन लेवल्स पर हमारा एंट्री करने की कोशिश करते हैं हम लोग 19,275 19,277, इन लेवल्स पर हमारा एंट्री पुट साइड जाने का ये लेवल्स होता है। 19,275 19,268 19,085 सबसे ज्यादा अच्छा है अगर हमें इस लेवल पर मिलता है तो। और परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा 19,301। मैं इसको और अच्छे से एक चीज समझाता हूँ आपको। ये हो गया ओआई। जिस दिन आपने जिस दिन आपने टेक्निकल एनालिसिस का एटलीस्ट लिक्विडिटी ढूंढना सीख गए, डिमांड जोन बनाना सीख गए, टाइम फ्रेम मैनेजमेंट पर डिमांड कैसे ढूंढते हैं, प्रीवियस लाइन वो अगर सीख गए, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, आप देखोगे कि सर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ना इस लेवल पर तो एक गजब का लाइन आ रहा है। हाँ, आपको दिखेगा कि इस लेवल पर आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं 19,200 कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि 19,279 पर बहुत पुराना एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है, ठीक है। मान लो पहले भी कभी वो मार्केट ऐसे करके आते आते यहां से एक ऐसा पंप, ऐसा गिरावट आया था, ह्यूज यहां पर सेलिंग हुआ था। उसके बाद भी कभी एक बार मार्केट फिर से उसी लेवल पर आया था और धीरे धीरे आकर इसी लाइन से नीचे गिरा था। तो आपका टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से प्लस ओआई का डेटा के हिसाब से हमें इतना पता चल जाएगा कि इस लेवल पर भाई इस प्राइस को देखना बंद करो, मैं इसका, ठीक है, इस प्राइस को देखना बंद करो, मैं यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है। ये लाइन जो था ये कितने का था? 19,271 का, ठीक है। तो ये 19,271 का ये लाइन है। तो इसी लाइन पर पहले भी हमें दिख रहा है कि ह्यूज सप्लाई, इसी लाइन पर बाद में भी ये ह्यूज सप्लाई आया था। तो अब की बार भी इस लाइन पर प्राइस एक्शन में टेक्निकल एनालिसिस में भी हमें पता चल गया कि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। प्लस हमें ओआई ने भी बता दिया यस दिस इज द थिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर। तो मैक्सिमम चांसेस ये रहेगा कि मार्केट 19,287 19,277 तक ना जाए, वो 19,271 से ही नीचे गिर जाए। तो आपको ये ओआई पर 19,250 पर कॉल साइड पर सबसे ज्यादा 19,250 पर दिखा था 27 लैक्स का। तो मार्केट जब 19,250 तक गया, वो थोड़ा और क्वांटिटीज ऐड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उसको कॉन्ट्रैक्ट फिल करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर तक जाएगा, एड ऑन होता रहेगा। और वो एड ऑन होने के बाद वो फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा। अब कहां से गिरने की कोशिश करेगा? वहां पर आपको साथ देगा आपका चार्ट। चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस, चार्टिंग आप करो ठीक से।
तो टेक्निकल एनालिसिस पर आप आए, यहाँ पर आपको दिखा कि पहले के भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर आपने लिक्विडिटी ढूंढ लिया और जस्ट उसके उसी लिक्विडिटी पर आपको एंटर करना है, उसके 5-10 पॉइंट ऊपर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लोगे एंड बूम, उसके बाद या तो स्टॉप लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, या तो वहां पर प्रॉफिट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा। ये दो चीज हो सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा तो 250 रुपए का, प्रॉफिट होगा तो पहले जैसे हाई लिक्विडिटी के साथ नीचे गिरा था, अब की बार भी हाई लिक्विडिटी के साथ नीचे ही गिरेगा। ठीक है, अभी एक बार बता दो सर कब पता चलेगा कि फिल हो गया है? फिल हो गया है कब पता चलेगा? जब हमें एक बियरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता रहेगा, बट एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर कि एक बियरिश पैटर्न बनेगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वही लाइन, जो लाइन पहले पहले से गिरा था, मार्केट को पहले भी गिरा रखा है जिस लाइन ने, उसी लाइन पर फिर से गिरावट आना एकदम अनिवार्य है। देखो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगा कि इस लेवल से फिर से मार्केट गिरेगा, बट बहुत कम चांसेस होगा कि आपका यहां पर ऑपरेटर भी ट्रैप हो जाए। ऑपरेटर ट्रैप होने का चांसेस काफी कम है। ठीक है, उनको उनको ट्रैप करने वाले के पास भी बहुत पैसा होना चाहिए। अच्छा, समझ में आया कि नहीं ये बताओ? अभी तक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया वो सीधा सीधा लिखो नो। गाइस इसके बाद वाला पार्ट और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट और इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने ना लॉस करने के बाद भी आज होप नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब से आप बिल्कुल भी लॉस का चिंता मत करना मेरे भाई, लॉस का चिंता मत करना, लॉसेस रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, लॉस रिकवर करने जाओगे ना तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप लॉस रिकवर करने का मत सोचो, आप करने का सोचो, नए नए प्रॉफिट्स करने की सोचो। ठीक है, ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ थोड़ा। आई गेस जो स्टार्टिंग में आप लोगों का वो था एक कि सर हम बहुत सारे कोर्सेज तो कर लिए बट किसी ने ढंग से कुछ चीज समझाया नहीं, कोई भी चीज ठीक से नहीं समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मेरा क्वालिटी क्या है। भाई यूट्यूब पर 1.25 लाख लोग मुझे प्यार करते हैं, मतलब नॉर्मल। मेरा यूट्यूब बहुत स्लोली स्लोली बढ़ता जरूर है। यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरा खराब है। शायद मैं शायद मैं क्लिक बेट, मतलब जान जबरदस्ती क्लिक कराने वाला थंबनेल नहीं बनाता हूँ। शायद मैं आप लोगों के लिए ओ पाँच डेली 1 घंटे में 5,000 रुपए कमा लो ऐसे वाले थंबनेल्स नहीं बनाता हूँ। तो शायद इसके लिए मेरे सब्सक्राइबर शायद ज्यादा नहीं है, बट फिर भी 1.25 लाख लोग जो मुझे जानते हैं वो प्यार से जानते हैं, प्यार करते हैं वो मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पुट साइड पर बोला था 19,200 पर, 19,200 पर, 19,200 पर पुट साइड पर बोला था 23 lakhs का, 23 lakhs का OI पुट साइड पर। राइट मेरे भाई, यही चीज बोला था ना, 19,200 पर 23 lakhs का पुट, है ना? और यहां पर बोला था 19,000, 19,250 पर, 19,250 पर 27 लाख का, 27 लाख का OI कॉल साइड, है ना? कुछ यही बोला था मैंने आप लोगों को। ओके, तो मैंने यही चीज बोला था कि 19,200 पर 23 लाख का पुट है और 19,250 पर 27 लाख का कॉल है। इतना याद है? याद है? यस यस यस, समझ में आ गया? याद करो एक बार, मैंने यही बोला था आपको। यस 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 यस। तो पिछले बार हमने ये देखा कि मार्केट 19,250 तक गया था, तो 250 से ऑर्डर ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गया था, ऑर्डर फिल होना स्टार्ट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट्स फिल होने स्टार्ट हो गए थे। 19,250 से वो कहां तक गया? वो कहां तक गया? प्रीवियस एक हाई लिक्विडिटी जोन पर गया जहां पर कि हाई सप्लाई हो रहा था। पहले भी 2 बार सप्लाई हो चुके थे, अब की बार भी सप्लाई लेकर वो नीचे गिरा। तो ये 271 से, 19,271 से नीचे गिरकर वो बह गया, है ना? अब की बार हम ये देख रहे हैं कि 19,250 पर ये क्या करता है, प्राइस ऐसा रहेगा 19,200 पर कॉल साइड है, ये लेवल है 19,250 का। ठीक है, ये लेवल है 19,250 का।
लिक्विडिटी 19,270 पर क्यों गया? क्योंकि 19,271 पर पहले भी बड़े कैंडल के साथ मार्केट नीचे गिरा, सप्लाई ज्यादा लिया। मैं ये चार्ट जब आपको चार्ट पर समझाऊंगा इजीली समझ में आएगा। तो फिलहाल ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइन का प्राइस है 19,200 19,200 का लेवल। तो 19,200 ये लाइन का लेवल है, ठीक है। इस लाइन का लेवल है 19,200। अभी मार्केट कहां पर चल रहा है? अभी मार्केट चल रहा है 19,000। वो जो अभी क्या हुआ था, अभी फिलहाल कुछ कुछ देर पहले क्या हुआ था, अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था, 19,271 से मार्केट नीचे आया, राइट। नीचे आकर कहां तक आया? 235 तक आया मार्केट, ठीक है। 35 करीब मार्केट अभी चल रहा है, राइट। तो 35 पर अभी मार्केट चल रहा है, तो किस तरफ बाई करना है? आप बताओ किस तरफ बाई करना है? 19,235 पर मार्केट चल रहा है, किस तरफ बाई करना है? तो अभी मार्केट 19,235 पर चल रहा है मेरे भाई। क्यों ट्रेड लेना है जबरदस्ती? कोई ट्रेड ही नहीं है। वी विल वेट फॉर वी विल वेट फॉर दैट टू लेवल्स ओनली। पूरा दिन भर ऊपर वाला ट्रेड अगर मिला, पुट साइड का मिला तो बढ़िया, क्लोज फॉर द डे। अगर नहीं मिला तो वेट फॉर 19,200 वाला ओआई का। आप देखना, जो भी दो ओआई होता है, मार्केट हमेशा कोशिश करता है, 80% ऑफ द डेज ऐसा होता है कि दोनों ओआई पर मार्केट जाकर फिर वापस अपने अपने लेवल्स पर जाता है। तो अब की बार 19,250 से मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आया, और अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो 19,235 पर चल रहा है मार्केट। तो 19,235 पर हमें कुछ नहीं करना है, वी विल वेट फॉर 19,200। तो मार्केट 19,200 पर हो गया तो हम कॉन्शियस हो जाएंगे। अब हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे कि ओके गाइस, चलो रेडी हो जाओ, अब मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है। मैं 100x में जैसे करता हूँ कि आपके सामने, ओके गाइस, मैंने ये ऑर्डर मतलब ये जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, कि एक ऑर्डर यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यस कुणाल गोस्वामी, दिस इज माय बिग मिस्टेक, बिल्कुल सही बात है। अब मतलब बिना वेट करे आपने ट्रेड लगा लिया। ये 100x में क्या होता है ना, कि ये हमारा वो एक्चुअली प्राइवेट जूम ट्रेडिंग है, ठीक है। वो प्राइवेट जूम पर हम लोग ट्रेड करते हैं, स्पेशली मैं ट्रेड करता हूँ वहां पर। प्रैक्टिकली जो चीज मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, वो चीज वहां पर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। और वो एक प्रैक्टिकल एजुकेशन है, प्रैक्टिकल एजुकेशन है, ठीक है। जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपको अभी बंद मार्केट में नहीं उतना समझ में आएगा, थियोरिटिकली तो समझ गए, बट उसको जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो वहां पर क्या करता हूँ, ये लेफ्ट साइड का स्क्रीन होता है, ये आपका निफ्टी का स्क्रीन है। तो 19,060 चल रहा है अभी फिलहाल। तो मुझे दिख रहा है कि ओके 19,050 पर बहुत ज्यादा अच्छा ओआई है, और इस लेवल पर सपोर्ट मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये निफ्टी का ये चार्ट है। निफ्टी में मान लो मुझे दिख गया कि ओके बाइंग करने का लेवल आ गया है, जैसे मैं अभी वहां पर बता रहा था कि हाँ यहाँ पर मार्केट लेवल आ गया है, अब आप रेडी रहो। अब रेडी रहना है, हमें हमें वेट करना है किस लेवल के लिए, नाइन वो मार्केट नीचे गिराने के लिए, राइट। कहाँ तक? यहाँ तक नीचे 19,200 पर मार्केट आ गया है। अब हमें पता है कि मार्केट यहाँ पर आ गया है, तो हमें कॉल ही लेना है। अभी लेंगे या कुछ देर बाद लेंगे कॉल, लेना तो कॉल ही है, राइट। तो कौन सा कॉल लेना है मैं आपको छटाक से बता दूंगा। ओके गाइस, 19,000 कितने पर चल रही है? ओके गाइस, 19,150 का कॉल दे दो, स्लाइटली इन द मनी। हाँ, क्या करूंगा मैं? 19,000 निफ्टी, 19,150 का कॉल ऐड करने के लिए बोल दूंगा, ठीक है। ये दो, एक प्रीमियम मेरे सामने है, और एक क्या है, ये इधर स्पॉट है। तो मैं वेट करूंगा स्पॉट पर, जब वो मार्केट अपने लेवल तक जाएगा। तो यहां पर हमें पता है 19,200 पर ओआई अब वॉर स्टार्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अब ओपन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अब ओपन हुआ है, फिल करना स्टार्ट कर सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है, फिल करना स्टार्ट कैसे करता है गाइस? क्या बोला था एक बार मुझे बता दो, मुझे समझ में आ जाएगा, आप लोग समझ गए। अब की बार मैं नहीं बोलूंगा, अब की बार मैं नहीं बोलूंगा, ओके। यहां पर थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ उसका ऑर्डर फिल होगा। मतलब क्या है, 19,200 पर सबसे ज्यादा ओआई है पुट साइड पर, मतलब ये इसका सपोर्ट है। 19,200 पर इसका ऑर्डर ओपन हो चुका है, अब ऑर्डर फिल करना स्टार्ट करेगा। तो वो अब ना धीरे धीरे क्या करेगा,
कभी 19,280 पर कॉल बाई हुआ है, 19,275 पर बाई हुआ है, 19,065 पर भी बाई हुआ है, 19,200 पर भी बाई हुआ है। इन इन लेवल्स पर ना इनका बाइंग होता जा रहा है, राइट। इन इन लेवल्स पर इनका बाइंग होता जा रहा है। इसका 19,200 पर परफेक्टली तो और नहीं होगा, 200 पर 19,200 पर परफेक्टली तो नहीं होगा ना। ओके, सो ये एक जगह पर जो पिछले बार भी मैंने बोला था 19,200 पर ही परफेक्टली वो सारे ऑर्डर्स 19 इतने 23 लाख का ऑर्डर एक 19,200 पर तो नहीं मिलेगा ना। तो एक्सचेंज के पास वो थोड़ा सा एडजस्ट होता रहेगा। तो ये पूरा प्राइस 19,200, 19,190, 19,195, 19,198, 19,175, 19,185, इन प्राइस पर बाई होता रहेगा, बाई होता रहेगा, बाई होता रहेगा। इस 25 से 30 पॉइंट के रेंज में बाई होता रहेगा और उसका एवरेज स्टॉप लॉस होगा 19,150 का। तो नीचे यहां पर 19,150 का इसका होगा स्टॉप लॉस, 19,000 19,140 19,149 का, 1 रुपए नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा। परफेक्ट, बिकॉज यही ऑपरेटर का स्टॉप लॉस है। ऑपरेटर इसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करता, बिकॉज एक चीज समझ लेना, ऑपरेटर यहाँ पर करोड़ों हजारों करोड़ों का बात चल रहा है। तो वो अपने हजारों करोड़ों पर थोड़ा सा भी मार्केट इधर उधर हो गया ना, वो मतलब उनका लॉस ही स्टार्ट होगा 10 करोड़ के ऊपर, 50 करोड़ के ऊपर, 1,000 करोड़, 100 करोड़ के ऊपर उनका स्टॉप लॉस मतलब लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, छोटा सा इधर उधर हो गया तो वो अपने पैसों के साथ बिल्कुल खेलना नहीं चाहते, इसीलिए वो हमेशा स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग प्राइस पर लगाते हैं, जो कि 19,149 ही है। मतलब वो पूरा मार्केट में 19,149 पर पूरा क्वांटिटी छोड़ देते हैं मार्केट में, ठीक है, स्टॉप लॉस लेते वक्त। तो बहुत कम बार होता है ऐसा। तो हमें भी 19,149 पर ट्रिगरिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो जैसे ही मुझे ये दिख रहा है कि धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, मैं यहां पर परफेक्ट किस लेवल पर आपको बाई कराऊंगा? मैं तो यहाँ पर 100x में आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ओके गाइस रेडी रहना, मार्केट अपने लेवल पर आ रहा है, मार्केट अपने लेवल पर आ रहा है, हम इस प्राइस पर बाई करेंगे। मान लो ये प्रीमियम पर 67 चल रहा है, हम लोग इस प्राइस पर बाई करेंगे, ठीक है, रेडी रहना, इस लेवल तक मार्केट आएगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ 1967 पर बाई करना है? मैंने क्या करना है, मैं ये जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं फिर से पिछले बार जो समझाया था आपको, मैं की बार हम लोग ढूंढेंगे हाईएस्ट डिमांड जोन। हम लोग देखेंगे पहले से हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या कभी हिस्ट्री में मार्केट थोड़ा सा नीचे आते आते अचानक से एकदम से स्टीपली ऊपर चला गया है ऐसे करके? क्या कभी मार्केट कभी नीचे यहाँ पर इसी लेवल से एकदम से इसी लेवल से ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर आकर इसी लेवल से एकदम से ऊपर चला गया है? हाँ, मुझे पहले भी 2 बार 3 बार दिखे हैं ऐसे ही लेवल पर। वो लेवल कौन सा था? ओके, तो 19,000 सॉरी 19,185 का लेवल मुझे दिख रहा है, 19,185 का लेवल मुझे दिख रहा है, जो कि पहले भी हाईएस्ट डिमांड जोन था। 19,185 हाईएस्ट डिमांड जोन था। देखो, अगर डिमांड जोन पहले भी 19,185 था, तो हम लोग 19,150 के लिए वेट नहीं करेंगे, तो हम लोग 19,150 के लिए वेट नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग 19,180 के करीब ही बाई कर लेंगे, बिकॉज वो पहले का बहुत बड़ा डिमांड था और हो सकता है 19,150 तक वो जा भी ना पाए और वो 19,180 से ही वापस चला जाए, तो उसके एंट्री हम लोग उस लेवल पर करेंगे और उससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर गाइस शायद आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, मैं आपको और इजीली एक चीज समझा देता हूँ। गाइस देखो, नॉर्मली आपने अभी तक तो लाइन ड्रॉ करना तो सीख लिया ना, लाइंस वगैरह ड्रॉ करना सीख लिया, सपोर्ट आपको क्या कैसे ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ करना है, आपने तो ट्रेन लाइन पर भी ट्रेड लेना सीख लिए, आपने ट्रेन लाइन के ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना सीखा है। तो क्या वो हमेशा सक्सेसफुल होता है? नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम्स वो फेल हो जाते हैं। क्यों पता है? सपोर्ट्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। हमेशा ध्यान रखना, सपोर्ट्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, सपोर्ट टूटेगा ही, आप सपोर्ट पर बाई कर रहे हो वो टूटेगा, आपका शायद स्टॉप लॉस लेकर चला जाएगा। आपके साथ हुआ है ऐसा? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो आप एक ही चीज गलत कर रहे हो अभी तक, कि आप जहां पर आपको दिख रहा है कि ओके गाइज मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, ओके ये सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे? आप ये देखोगे ओके मुझे ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहा है टेक्निकल एनालिसिस पर, अब मैं ओपन करता हूं एनएससी का ऑप्शन चेन ओपन करके मैं देखूंगा
क्या पुट साइड पर कितने प्राइस पर सबसे ज्यादा ओआई है, किस लेवल पर सबसे ज्यादा ओआई है पुट साइड पर। तो मुझे दिख रहा है, ओ यस, मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है उसी लाइन के करीब ही है ओआई का सबसे ज्यादा। जैसे ये आपको लाइन दिख रहा है 19,180 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड जोन दिख रहा है, और उसके साथ साथ आपको ये भी दिख रहा है 19,200 का पुट साइड का ओआई सबसे ज्यादा है। मतलब 19,200 के आसपास से मार्केट पंप करने वाला है, रिवर्स करने वाला है। तो 19,080 हमारा बेस्ट लेवल रहेगा। और मैं 100x में आपको क्या बोलूंगा, ओके गाइस मार्केट आ चुका है अपने लेवल पर, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपके सामने लाइव बाई करता हूँ कि गाइस, ओके गाइस मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ, मैं इस लेवल पर बाई कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल 67 पर मार्केट आ चुका है, मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ, आपके सामने मैं बाई करता हुआ दिखूंगा। तो इससे क्या होता है ना, रियल टाइम पर मैं जब बाई करूंगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आप वेट नहीं करोगे। मैं यहाँ पर सीधा सीधा किस प्राइस पर कितने क्वांटिटी यहाँ पर बाई दबा दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर बाई दबा दूंगा। प्लस मैं बाई दबाते ही कितने प्राइस के नीचे, मान लो मैंने 5 रुपए नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पर आपके सामने मैं स्टॉप लॉस भी लगा दूंगा। इससे क्या होगा, हम अब ऐसे करके बैठ जाएंगे कि अब जो होगा देखा जाएगा, स्टॉप लॉस होगा तो ठीक है, अगर स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट होगा। समझिए। तो यही चीज है गाइस जो मैं आज आपको समझा रहा हूं कि आपको ओआई इतना बड़ा हेल्प कर सकता है ना। आज तक आप लोगों ने जो भी स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं आपके, वो इसीलिए हुए हैं कि ओआई पर आपका पकड़ मजबूत नहीं था। ओआई का पकड़ मजबूत बना लो, हो जाएगा। अब बात करते हैं डिमांड जोन कैसे ढूंढना है। ठीक है, डिमांड जोन कैसे ढूंढना है, हम लोग अब अपने लास्ट के पड़ाव पर आ चुके हैं। डिमांड जोन कैसे ढूंढकर हम लोग उस पर कैसे ट्रेड लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेम मैनेजमेंट सीखो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइम फ्रेम मैनेजमेंट सीखो। गाइज जिसको इसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, एक बार मुझे बता दो, एक फीडबैक दे दो कि आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया ठीक से, क्या मैं सही से समझा पाया आपको। बाय द वे, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हो तो आपको एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल का, जहां पर कि मैं हाई डिमांड जोन वाले स्टॉक्स जो कि इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्विंग के लिए देता हूं। और आपको मिलेगा पेटीएम मनी का लिंक, जो कि मेरे प्रीमियम टेलीग्राम का लिंक है। फ्री नहीं है एक्चुअली, 3,500 उसका प्राइस है पर मंथ का सब्सक्रिप्शन बेसिस में, बट आपको उसका फ्री लिंक मिलेगा। वो पेटीएम मनी पर आप अकाउंट बनाओ, उस पर ट्रेड करो, आपको ऑटोमेटिकली उसका लिंक मिल जाएगा उस चैनल का। और उसमें मैं क्या देता हूं, मैं जब लाइव ट्रेड करता हूं, मैं किस लेवल पर एंटर करता हूं, मैं किस लेवल पर एग्जिट करता हूं, विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, ऑप्शन ट्रेडिंग के भी सारे के सारे इंफॉर्मेशन विथ चार्ट, सारी चीजें वहां पर आपको मिलेंगे। आपको अगर ये फायदेमंद लगता है आपके लिए, खुद के लिए, तो जरूर उसमें ज्वाइन करें। नजर मार लेते हैं कि ऑप्शन चेन के चार्ट पर कैसे देखें। तो यहां पर हम लोग जैसे देख रहे हैं, यहां पर जैसे हम लोग देख रहे हैं 19,000, 19 था कहां पर, ये पुट साइड का है, ये कॉल साइड का है। तो हमें देखना है पुट साइड पर सबसे ज्यादा नंबर किस तरफ है। तो पुट साइड पर सबसे ज्यादा नंबर है किस पर सर, 19,000 पर, राइट। यस और नो सर, यस और नो, यस और नो, 19,000 पर सबसे ज्यादा ओआई है, यस। पुट साइड पर यस, ओके। आपको क्या क्या देखना है, सिर्फ ओआई का कॉलम देखना है आपको, कोई बीच का कोई भी चीज नहीं देखना है। बहुत सारे नंबर्स है दिमाग खराब करने वाले, कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, मान लो अभी ट्रेड कर रहे हो आप, क्या क्या देखना है आपको वो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा किस परफेक्ट लेवल पर एंटर करना है। ओके, तो 19,000 पर सबसे ज्यादा ओआई है पुट साइड पर। तो हमें क्या यहां पर सिर्फ सीधा सीधा आप मुझे इतना बता दो कि 19,000 पर सबसे ज्यादा ओआई समझ दिख रहा है। अब सारे A to Z जितने भी लोग हैं सब मुझे बोलोगे कि लगभग क्या इसका एंट्री होना चाहिए और क्या इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मान लो मार्केट आ चुका है 19,000 को छू गया है, अब हम क्या करेंगे। चलो अभी तक जितना समझा दिया है, एक 5 क्लास का बच्चा भी अच्छे से बता सकता है। चलो चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, अब मेन चार्ट पर, एक्चुअल चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर हमें देखते हैं कहां पर 19,000 पर ओआई सबसे ज्यादा है। ठीक है, 19,000 पर ओआई सबसे ज्यादा है। ठीक, 19,000 पर ओआई सबसे ज्यादा है। अब हमें देखना है कि 19,000 का, पहले कभी डिमांड आया है 19,000 के आसपास,
वो चेक करना है हमें पहले। बहुत बुरी हालत है मार्केट की यार वैसे। इसका तो प्रीवियस हिस्ट्री भी कम है, फिर भी हम लोग देखते हैं 19,000 ये रहा। परफेक्ट, परफेक्ट, हमें यहाँ पर मिल चुका है। एक मिनट। 19,000 का मतलब क्या है? 18,950 से लेकर 18,900 एंड ध्यान दो, 18,950 से लेकर 18,975 के बीच में कहीं हमें एंटर करना है। अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये रहा परफेक्ट, ये रहा परफेक्ट, ये देखो, ये रहा परफेक्ट। 1 आवर पर हमें एक अच्छा खासा इस लेवल पर वो मिल चुका है। 18,974 इस लेवल पर देखो, इतना अच्छा लिक्विडिटी आया था। इस वाले कैंडल को देखो, इस वाले कैंडल को देखो, एकदम से यहाँ पर मार्केट ने इसको एक बहुत तगड़ा लिक्विडिटी दिया है, जो कि सीधा सीधा आप देख सकते हो 550 पॉइंट यहाँ से पंप किया था मार्केट, इसी लेवल से पंप किया था। ये गैप देख रहे हो, इस गैप से पंप किया था। तो इस गैप के नीचे, इस लेवल के नीचे 19,000 मान लो, यहाँ पर 19,800, 19,945 देख रहे हो, ये परफेक्ट स्टॉप लॉस है। और ये पूरा जोन यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाई लिक्विडिटी है और हाई डिमांड जोन है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ 19,000 के इस लेवल पर मैं एंट्री कर सकता हूँ ना, 18,000। तो जब मार्केट 18,900 एंड 900 इस लेवल पर आएगा, 974 पर मैं इस लेवल से बाई करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और हो सके तो सबसे अच्छा है, अगर मार्केट धीरे 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 और नीचे आता है तो 19,960, 19,955 इस लेवल पर लेता हूँ, तो मेरा सिर्फ 1.5 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम पर, ठीक है। विच टाइम फ्रेम टू यूज? देखो, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आना है, डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर पर आना है, 1 आवर से 15 मिनट पर आना है, ठीक है। आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया। अब डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढते कैसे, ठीक है, डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढते कैसे। आपने पहले ओआई चेक कर लिया, अभी अभी आपको दिखाया, मैं उसका रिवीजन ही करा रहा हूँ। अभी अभी आप लोगों ने क्या देखा कि ऑप्शन चेन पर हमने डेटा देख लिया कि हाँ 19,000 पर सबसे ज्यादा ओआई है, 19,000 पर सबसे ज्यादा ओआई है, और मार्केट इस लेवल पर चल रहा है, राइट। और मार्केट इस लेवल पर चल रहा है, और इस लेवल तक के लिए हम वेट करेंगे, और उसके ऊपर अब पुट कॉल साइड पर देखते हैं। कॉल साइड पर सबसे ज्यादा ओआई किस तरफ है? लेफ्ट साइड में क्या है सर? लेफ्ट साइड में अगर ज्यादा नंबर है तो, लेफ्ट साइड का नंबर ज्यादा है तो क्या होगा? तो बियरिश जाएगा लेफ्ट साइड पर, बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड पर ज्यादा हुआ है मतलब रेजिस्टेंस। तो देख लेते हैं इसका रेजिस्टेंस भी क्या है। ओके, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमें किसका दिख रहा है पता है? 19,100 या 200, ये क्या है? हाँ, 19,200 पर 1,30,000 का है। आप मानोगे नहीं, ये सारे चीजें जो है ना, बिल्कुल जिसको बिल्कुल नहीं आता है ना, उसके लिए ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल बेसिक ट्रेडिंग व्यू कैसे चलाना है, कौन से लाइंस ड्रॉ करने हैं, परफेक्ट लाइंस जो ऑपरेटर ड्रॉ करता है। आपका लाइन और ऑपरेटर का लाइन दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए आप लॉस कर रहे हो, ऑपरेटर प्रॉफिट करके चला जाता है। जिस लेवल से ऑपरेटर प्रॉफिट करता है, उसी लेवल पर आप लॉस खा जाते हो। आपका दोस्त का और आपका लेवल अगर सेम है तो आप थोड़ी ना कमाओगे। तो आपका लेवल होना चाहिए ऑपरेटर जैसा, तो ड्राइंग भी वैसा ही सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ड्राइंग सीख लिया आपने, चार्ट पैटर्न्स कौन से, ब्रेकआउट लेवल्स प्रॉपर होना चाहिए, प्लस सपोर्ट कहाँ पर होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड जोन ढूंढना है, टाइम फ्रेम मैनेजमेंट करना है। उसके साथ साथ आपको वॉच लिस्ट मैनेजमेंट करना है, आपको प्रीमियम को चेक करना है, स्पॉट के साथ आपको फिबोनाची लगाकर होल्ड रखना है, कहां तक जाना है, आपको प्रॉपर परफेक्ट लेवल पर एंटर करना है ताकि आपका स्टॉप लॉस इजीली हिट ना हो जाए मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सीखना है, और बिलीव मी और नॉट, मैंने ऐसे ही सिखा रखा है अपने कोर्सेज में। जिसको भी करना है आप कर सकते हो, इसका हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्जन है, ये तो एक पार्ट था उसका। आपको अगर सीखना है आप कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है, मैंने यूट्यूब पर भी फ्री में डाल रखा है। वो सारे वीडियोस छोटे छोटे होंगे, क्रिस्प होंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19,200 पर
सबसे ज्यादा ओआई है, 19,200 पर सबसे ज्यादा ओआई है, राइट। 19,200 पर 1,30,000 है। यहाँ पर कहां पर था यहाँ पर 19,000 पर सबसे ज्यादा था। तो हमें क्या करना है, अब हमें मेन चार्ट पर जाना है। मेन चार्ट पर जाकर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे 19,200 के लेवल तक। तो 19,200 तो बहुत दूर है, अभी फिलहाल मार्केट बीच में है। 19,200 अभी बहुत दूर है, राइट। अभी मार्केट बीच में है, हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, हमें अभी कुछ भी नहीं करना है। वैसे मार्केट आज बंद है, इसीलिए ओआई वगैरह उतना साफ साफ नहीं है, ठीक है, उतना अभी साफ साफ नहीं है, नॉर्मली दिख रहा है। तो मैं आपको जितना सारा चीजें बता दिया है, वही सारी चीजें आप लोगों को मार्केट में काम करता हुआ मैं दिखूंगा, ठीक है। वही सारी चीजें अगर आपको भी लाइफ प्रैक्टिकली आपको सीखना है कि किस तरीके से मैं एनालिसिस करके आपको एंट्री दिलाऊं, आपको किस तरीके से प्राइस एक्शन प्लस ओआई प्लस चार्ट पैटर्न प्लस जो प्रीमियम है, प्रीमियम का चार्ट, प्रीमियम का कैंडल और स्पॉट के कैंडल के हिसाब से कैसे एंट्री करना है, वो सारा सब कुछ मैं आपको 100x में करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आगे। अच्छा चलो एक बात बता दो, आप कितने को लगता है ये चीज, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये तरीका ओआई तो बहुत लोगों ने वीडियो बनाया है, क्या ऐसा वीडियो आप लोगों ने कभी देखा है, ठीक है। हमेशा ओआई के लेवल्स के लिए वेट करो। आप जॉब में हो ना सर, आप जॉब में हो, आपको टाइम नहीं है ना देखने का, आप बस मार्केट में वो लगा दो, अपने दिमाग में रख लो कि ओके ये मेरा लेवल है इस लाइन पर। जैसे आज का पूरा रेंज ओआई पर पता चल गया आपको 19,200 और 19,250, आपको दिख रहा है 19,200 पर आएगा तो मैं कॉल बाई करूंगा, वरना वेट करूंगा। 19,250 पर जाएगा तो मैं पुट के लिए रेडी होऊंगा, तब तक मैं अपना काम काम करता रहो, यही है सर। और बिलीव मी, 6 साल हो गए मुझे, 6 साल में इसी एक स्ट्रैटेजी पर अटका हुआ रहा और कभी भी मुझे चेंज नहीं करना पड़ा। और ये मैंने खुद अपने लिए बनाया है, अपना डीएस रिवर्सल है, फ्रॉम अभय ट्रेडिंग फॉर एवरी अभय ट्रेडर्स। अभय ट्रेडर्स कौन है, जो बिना डरे काम कर सकता है, जो बिना डरे ट्रेड करना चाहता है, ठीक है। कोई डर नहीं भाई, आपको पता है मेरे नीचे स्टॉप लॉस है, मैं एंटर करूंगा ऑपरेटर के साथ, अगर कुछ इधर उधर होता है तो स्टॉप लॉस होगा, नहीं होता है तो प्रॉफिट होगा, बस सिंपल सी बात है। टारगेट कितना रखना है, अब नेक्स्ट पार्ट यही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब टारगेट कितना रखना है, मैं अगर यहाँ पर आपके साथ बैठा हूँ, एटलीस्ट 300 का वैल्यू दे रहा हूँ, प्लस आप सोचो वही वही बंदे का खुद का बनाया गया 30 घंटे का कोर्स, ये तो सिर्फ 1.5 घंटे में इतना कुछ आपको समझाया मैंने। 30 घंटे का कोर्स जहां पर कि A to Z पूरा हाथ पकड़ के मैंने सिखाया है, हाथ पकड़ के, आपको इतना इजी फील होगा ना उसके बाद। लोगों ने तो ऐसा बोल रखा है कि सर छोड़ो उनका रिव्यू, रहने दो आप लोग, वो तो कोई भी रिव्यू यार फेक भी करा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स अपने दोस्तों से भी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग टारगेट क्या रखें, टारगेट कहां तक रखें। ओके गाइस, अभी तक हमने देख लिया है कि हम लोगों का एंट्री कहां पर होना चाहिए, ठीक है, हम लोगों का एंट्री कहां पर होना चाहिए। मैं आपको एक फ्री का, ठीक है, लगभग ये सारा सब कुछ इतना फ्री ही था लगभग, ठीक है, एक मेरे तरफ से गिफ्ट, फिबोनाची। आप लोगों ने यहाँ पर आपने एंटर कर लिया, ठीक है, आपने इस लेवल पर, मान लो इस लेवल पर आपने एंटर कर लिया, ठीक है। अब टारगेट क्या रखना है, अब टारगेट क्या रखना है, टारगेट क्या रखें भाई, अभी आप टारगेट क्या रखें। आपने यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस भी रख लिया, आपने अब टारगेट कैसे रखना है। टारगेट रखने के लिए आपको क्या करना है, फिर से चलते हैं चार्ट पर, फिर से चलते हैं चार्ट पर, चार्ट पर नहीं, वो उसका उस पर देखते हैं टारगेट पर क्या रहेगा। पिछले बार आपने देखा था कि जो ओआई ज्यादा, दोनों तरफ ओआई ज्यादा ज्यादा था, 250 से मार्केट गिरकर 19,200 तक आया। अब 19,200 से मार्केट उठकर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो पूरा पॉइंट है, ये 250 से लेकर जो 19,200 का जो लेवल है, मान लो यहाँ से कहाँ से गिरा था वो, गाइस कहाँ से गिरा था ये गिरना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पुट साइड 19,200 एंड 19,000 कितना बताओ, 19,271 से गिरावट स्टार्ट हुआ था, राइट। 19,271 से गिरावट स्टार्ट हुआ था, 271 से गिरना स्टार्ट हुआ था। और नीचे कहां तक गिरा मेरे भाई, नीचे कहां तक गिरा, नीचे कहां तक गिरा, नीचे गिरा 19,000, 19,000, 19,100 एंड 19,185, 19,185 तक नीचे गिरा,
राइट, 19,185 तक नीचे गिरा। ठीक है, तो 19,185 पर हमने बाई कर लिया, हमारा स्टॉप लॉस भी हमने ठीक ठाक कर लिया है हम लोग भाई। एक रूल आज दिमाग में लगा लो, देखो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, यूट्यूब पर फॉलो करो, हर जगह पर मैं एक ही चीज बताता हूँ कि रूल यही है कि नॉट मोर देन 300 मैं मार्केट को दूंगा। मैं मार्केट को सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए दूंगा, उससे ज्यादा मैं कभी भी नहीं दूंगा। भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही वो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेकर फिर वापस ऊपर चला जाए, मैं फिर से एंटर कर लूंगा, बट मैं 300 का ही स्टॉप लॉस रखूंगा, 250 का ही स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, इस रूल को करके देखो, 10 स्टॉप लॉस होंगे, बट आपके जो 10 प्रॉफिट होंगे वो 10 के 10 प्रॉफिट इतने होंगे कि स्टॉप लॉस तो छोटी सी बात है उसके सामने। ठीक है, तो 19,185, तो टोटल कैलकुलेशन में क्या आता है, 15, है ना, इधर 15 और उधर 70। राइट, सही कह रहा हूं ना मैं, 85 पॉइंट्स, सही कह रहा हूं ना, 85 पॉइंट्स लगभग, 85 पॉइंट्स का मूव हुआ है। अब इन 85 पॉइंट्स का ऊपर से नीचे आया, अब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पूरा इस ऊपर से जो नीचे आया है यहाँ का फिबोनाची लगा दूंगा। अब इस फिबोनाची का 50% तक मेरा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट, इस फिबोनाची का 50% तक मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट मेरा फिबोनाची के 50% तक रहेगा। मतलब क्या है कि अब की बार जब मार्केट 19,185 से उठना स्टार्ट किया है, तो जितना मार्केट ऊपर से नीचे गिरा है उसके कैलकुलेशन पर 50% ही एक वेव बन सकता है, ये वेव थियरी है। ठीक है, ये वेव सिर्फ 50% का ही बन सकता है, उसके बाद फिर से नीचे आएगा 30% तक, फिर यहां से ऊपर जाएगा। तो हमें इतना लेने की जरूरत नहीं, हम यहीं तक का पूरा टारगेट रखेंगे, और कितना मतलब मान लो लगभग 40 पॉइंट हम लोग लेकर निकलेंगे, यहाँ से 40 पॉइंट लेकर निकलेंगे। अब ये 40 पॉइंट का मेन टारगेट हो गया, जिसमें कि आपको 2,500 पर लॉट तक प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, 2,000 1,500 पर लॉट प्रॉफिट हो सकता है 40 पॉइंट के मूव पर। अच्छा, अब इसके बीच में हम लोग एंटर कर गए, उसके बाद सर हम लोग ज्यादा वेट नहीं कर पाते। एक तो पहली बात, अगर वेट नहीं कर पाते तो मेरे को 100x में ज्वाइन करो, जहां पर कि मैं जब तक मार्केट में रहूंगा आपको भी पता रहेगा कि अभय सर भी मार्केट में है, तो इतना इतना ऐसे ऐसे वेट करते हैं, फिबोनाची लगा लगा कर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे, फिबोनाची लगा लगा कर, हर एक वेव का एक अपना फिबोनाची लेवल होता है। यार ये फिबोनाची एटलीस्ट 7 घंटे लगे थे मुझे समझाने में, इतना सब कुछ है मतलब कोर्स में। तो उस फिबोनाची का लेवल आते आते आपको वेट करना है, और फिबोनाची जैसे ही टच करके ऊपर जाएगा उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते हम लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ टारगेट, मेन टारगेट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत होता है कि सर मैं छोटा सा प्रॉफिट लेता हूं और लॉस लेते वक्त पूरा होल्ड करके लॉस का लॉस करता रहता हूं, तो गाइस बिल्कुल मत डरो, 100x है हमारे साथ, 100x में मैं खुद लाइव ट्रेड करूंगा, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते। टारगेट आपको समझ में आ गया, एक बार कंफर्म करो, टारगेट एक बार समझ में आ गया है, एक बार कंफर्म करो टारगेट आपको समझ में आ गया है। नो नो नो, ओके, नो इश्यूज, मैं फिर से बता रहा हूं आपको टारगेट। जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है और वो उसको आता है पैसा कमाना, बट प्रॉब्लम होता है, वेट नहीं कर पाता है, स्टॉप लॉस नहीं ले पाता है, जो भी दिक्कतें हैं, ये सारे चीजें जिनके साथ होता है, उनके लिए आप 100x ज्वाइन कर सकते हो। और जिनको बिल्कुल सीखना है, अब एक अच्छा एक प्रॉपर तैयारी करके ट्रेड करना है, वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स को करने के बाद आप 100x में ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे 100x में, ठीक है, प्रैक्टिकल होगा सब कुछ 100x में। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला, मार्केट हमें याद करो, मार्केट का प्रीवियस जो स्विंग था। ठीक है, एक मिनट, यहां पर मैं निफ्टी पर दिखा देता हूं आपको। ओके, निफ्टी मान लो पिछले बार जब गिरा था, ओके, अच्छा सुनो, अब देखो यहां पर आप समझ लो इस बात को कि निफ्टी का ये यहां से मार्केट अगर ऊपर ही है ना, तो कंफर्म 100% ये ओआई के सपोर्ट से ही ऊपर गए। ठीक है, कंफर्म। अच्छा, पहले आप पेमेंट करो, वेट करूं क्या आपके पेमेंट के लिए? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 100x एंड कोर्स? कोर्स का एक्सेस पीरियड लाइफ टाइम का रहेगा और 100x मंथली है।
100x मंथली है। और मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो यार, तुम लोग नशे में मत आ जाना कि नहीं सर आप लोगों के आप प्रॉफिट करते हो, आप अपना ट्रेड करते हो, तो हम भी आपका ट्रेड कॉपी करके ट्रेड करेंगे। मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगा, बट मैं सबको एडवाइस यही करता हूँ कि आप सिर्फ प्रैक्टिकली मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, जो चीज सिखा रहा हूँ उसको कैसे ट्रेड लेता हूँ, वो सीखने के लिए आओ। ठीक है, वो सीखने के लिए आओ। अभी देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 18,839 पर है मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 8 चलो बताओ 18,839 पर मार्केट रिवर्स किया यहाँ से, तो इसका ओआई सबसे ज्यादा किस लेवल पर था, इसका ओआई सबसे ज्यादा किस लेवल पर था, बता सकते हो? बताओ। हाँ, 18,850। यस, यस, 18,850 के पुट साइड पर सबसे ज्यादा ओआई होगा। ओके, यहाँ पर देखो ना, 18,850 पर ओआई, बहुत अच्छा समझ रहे हो आप, 18,850 पर ओआई ज्यादा था पुट साइड पर, इसीलिए वो 18,839 से वापस घूमा है, राइट। और ऊपर जाकर अगर आप देखो, ऊपर जाकर अगर आप देखोगे तो ये इस लेवल पर आया है। ठीक है, और मान लो मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया है और मुझे दिखता है कि 19,050 पर सबसे ज्यादा ओआई है। क्या कह रहा हूं मैं? 19,050 पर सबसे ज्यादा ओआई है कॉल साइड पर, ऊपर आ चुका है मार्केट, 19,050 पर सबसे ज्यादा ओआई है 19,050 पर। तो सबसे ज्यादा ओआई किस तरफ रहेगा गाइस, एक बार बताओ। सबसे ज्यादा ओआई 19,050 पर है, तो मार्केट अब कहां से घूमने की कोशिश करेगा? हाँ, तो 19,075, लगभग 19,075 पहले भी आया है, राइट। 19,075 से ये एक यूटर्न लेने की कोशिश करे। तो मान लो अब मार्केट में हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर ली है। ठीक है, मान लो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी टूटा है, रिटेस्ट पर हमने एंट्री कर लिया है यहाँ पर। मान लो यहाँ पर हमने एंट्री कर लिया, हमने स्टॉप लॉस भी रख लिया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट क्या रहेगा? देखो, फिबोनाची जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट करवाने के लिए। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट करवाने के लिए फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आप इसको होल्ड कर पाओ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो यहां से स्टार्ट हुआ था यहां तक, तो क्या टारगेट पूरा फिर से वापस नीचे यहां तक का आएगा? नहीं, अब की बार टारगेट 50% ऑफ फिबोनाची आएगा। कैसे मैं कह रहा हूं ये, आप सीधा क्या करोगे, फिबोनाची लगाओगे जहां से मार्केट मूव करना स्टार्ट किया था, यहां से मूव करना स्टार्ट किया था, जहां तक गया था हाईएस्ट, उस लेवल तक का हाई लगाओ। फिबोनाची का 50% और 60% तक आप इसका टारगेट रखो। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, मेन टारगेट। ठीक है, अब ये मेन टारगेट रहेगा। अब सर चलो टारगेट तो समझ गए, अब बात ये है कि होल्ड करने का जो आप कह रहे थे कि फिबोनाची को यूज करके हम लोग होल्ड कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, गिरना स्टार्ट कर रहा है, गिरते गिरते ना ये गिरा, फिर ऐसे वापस आ रहा है, तो आपको तो डर लगने लगेगा, अरे अरे जितना हो रहा है प्रॉफिट ले लेते हैं वरना मेरा लॉस हो जाएगा। आप क्या करोगे फिर? इसी लेवल से ये वाला वेव, नया वेव बनाया है ना, तो इस वाले वेव स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक का एक फिबोनाची लगाओगे, आपको दिखेगा यहाँ पर 50%। आप देखोगे कि ये 50% है और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट 60% के ऊपर। ये जो लाइन दिख रहा है 60% का लाइन, मैक्सिमम लोगों को तो फिबोनाची आता ही नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों के लिए। इसीलिए तो यार कोर्स का इतना कम प्राइस रखा है मैंने, कोई भी एक स्कूल का बच्चा भी कर सके और उसके पापा को प्रॉब्लम भी ना हो उसके लिए पैसे बढ़ने के लिए। तो ये 0.6 है ना, तो मार्केट अब ये वाला पूरा स्विंग एक नया बनाया है। तो अब आप क्या करोगे, इस वाले स्विंग का 50% जब आप देख रहे हो ना, यहां से लेकर यहां तक का आपने 50% लगाया, तो यहां पर हमें फिबोनाची ये बोल रहा है, अरे अरे रहने दो, ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहां से लेकर या फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं गिरता है तो हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एटलीस्ट हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। हम लोग हमेशा प्रॉफिट रह सकते हैं अगर मार्केट में हम लोग ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करते तो। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसका फिबोनाची का सेटिंग्स आपको दे सकता हूँ, जो भी मेरे से हो सकता है ना मैं वो पूरा करूंगा। तो अभी तक अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, बिलीव मी गाइस, आप एक चैंपियन ट्रेडर बनने वाले हो, क्योंकि आपने इतना धैर्य से अगर ये लर्निंग वीडियो समझ लिया ना, इतना टाइम आपने लगा लिया, दैट मीन्स कि चलते मार्केट में जब मार्केट साइडवेज होता है, टेंडेंसी दूसरे ट्रेडर का ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करे, बिकॉज उनमें कोई धैर्य नहीं है, मतलब पेशेंस, राइट। तो ये साइकोलॉजी आपका ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, बस
छोटे मोटे कुछ एजुकेशन की चीजें जरूरी है जो आपको इस वीडियो में मिलेगा, प्लस और भी वीडियोस आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा कर ना ऑल करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, पूरे वीडियो को देखकर ही जाना। ठीक है, ये रहा सेटिंग, मैंने क्या सेटिंग कर रखा है, ये सेटिंग कॉपी कर लो। बस फिबोनाची में ये 3 ही लेवल इंपॉर्टेंट है और कुछ देखने की जरूरत नहीं। चलो बैंक निफ्टी का भी बता देते हैं। तो बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी में ये जो हम लोगों ने निफ्टी का 50 पॉइंट्स का पकड़ा है ना, तो बैंक निफ्टी में सेम उसी का 100 पॉइंट्स का होगा। जैसे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है, मान लो 38,000 38,000 38,800 चल रहा है। ठीक है, ओआई सबसे ज्यादा है, ओआई ऊपर सबसे ज्यादा है, ओआई 38,800 पर सबसे ज्यादा ओआई। कॉल साइड पर 38,900। ठीक है, तो ये है, ये क्या है, ये है कॉल साइड, ये है कॉल साइड। कॉल साइड का ओआई ये है, ये कॉल साइड का ओआई है, और ये पुट साइड का ओआई है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने वार समझाया था, वार जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होगा। तो मार्केट अभी 38,800 पर आ चुका है। अब 38,800 पर तो सारा बाइंग नहीं होगा, तो 38,800, 38,700 एंड धीरे धीरे वो नीचे आता रहेगा। 38,000 से थोड़ा नीचे आता रहेगा, कहां तक, 38,730 तक, 725 तक, 750 तक, ऐसे ऐसे प्राइस तक वो आता रहेगा। ठीक है, तो हमें वो पूरा 100 रुपीज का, जैसे निफ्टी में 50 पॉइंट्स का था, 50 पॉइंट्स का एक लेवल रहता है, बैंक निफ्टी में सेम ऐसा ही 100 पॉइंट्स का होता है। तो 38,800 पर मार्केट आएगा, तो मार्केट हमें एंटर करना है 38,740 से लेकर स्टार्ट करना है, एंट्री करना। ठीक है, 38,740, 38,735 और नीचे रखेंगे हम स्टॉप लॉस उसके हिसाब से। सेम वही सप्लाई डिमांड जोन हम लोग ढूंढ लेंगे पहले से कि कौन सा हमारा डिमांड जोन हैगा, उस डिमांड जोन के आसपास हम लोग उसको बाई करेंगे और स्टॉप लॉस उसके जस्ट नीचे रख देंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रखते हैं हम लोग 20 रुपए का, 20 रुपए का मतलब 300 रुपए पर लॉट। ठीक है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब प्रीमियम पर 300 रुपए पर लॉट। ठीक है, ओके चलो यार, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं चलता हूं।